कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। सरयू, गोमती तथा विलुप्त सरस्वती नदी के संगम पर उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी, मंत्रियों में सुबोध उनियाल, प्रेमचंद्र अग्रवाल, रेखा आर्य समेत अन्य ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र चढ़ा श्रद्धांजलि अर्पित की। सीधे, सरल और अपने मजाकिया अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले चंदन रामदास अपने कैबिनेट के सहयोगियों में काफी पसंद किए जाते थे। कई बार विधायकों और राजनेताओं के लिए वो राजनीति की एक प्रयोगशाला थे। हम सब लोगों को आज बहुत दुखद दिन है और उनकी अंतिम यात्रा में हम सब लोग शामिल हो रहे हैं। उनका जाना बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति है, इसकी भरपाई नहीं हो सकती। वो सहज थे, सरल थे और हमेशा जिंदा दिल थे। और चाहे शारीरिक रूप से कितना भी कष्ट हुआ उनको, उन्होंने कभी उसको जो है अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। कई बार मैं मुख्यमंत्री के नाते उनको हमेशा कहता था कि आप आराम करिए, आप जो है ज़्यादा भागदौड़ मत करिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस से आप जो है जिलों की जो समीक्षाएं हैं वो कर लीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी वो पिथौरागढ़ भी गए, बीच में पौड़ी भी गए, अन्य कार्यक्रमों में। और 2 दिन पहले ही हम लोग सब लोग अल्मोड़ा में एकत्रित थे और ऐसा लगता नहीं था कि इतनी जल्दी हमारे बीच से चले जाएंगे। हमेशा उन्होंने गरीबों के लिए काम किया। समाज के जो अंतिम छोर में खड़े हुए जो लोग हैं उन सब के लिए लगातार वो विधानसभा में जब विधायक के रूप में थे तो तब भी हम साथ में थे, तो लगातार बागेश्वर समेत पूरे उत्तराखंड की आवाज़ को उठाते थे। अनुसूचित वर्ग की बात उठाते थे, पिछड़ों की बात उठाते थे, गरीबों की, मजदूरों की, और जहाँ तक लोग सोचते नहीं थे उन सब बातों की चर्चा करते थे। और उनका जाना जहाँ राज्य के लिए बहुत बड़ी क्षति है, हमारी पार्टी के लिए भी क्षति है, और व्यक्तिगत रूप से मेरा जो उनके साथ एक बहुत ही स्नेहपूर्ण कई दशकों का जो संबंध था, उसके नाते व्यक्तिगत रूप से भी मुझे बहुत क्षति हुई है, बहुत आघात लगा है। जानकारों का मानना है कि वर्ष 2007 में पहला विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद उन्होंने 2012, 2017 और 2022 का चुनाव अपनी सियासी पकड़, कुशल चुनाव प्रबंधन और सीधे और सादगी भरे व्यक्तित्व के कारण जीता था। मंत्रिमंडल के अन्य साथी भी उनके लंबे राजनीतिक अनुभव से प्रभावित होकर उनसे मशवरा और मार्गदर्शन प्राप्त करते थे। राज्य गठन के बाद से परिवहन निगम लगातार घाटे में चल रहा था। परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने इस पर खास तवज्जो दी। परिवहन निगम की यूपी में मौजूद संपत्तियों का विवाद खत्म कराया। विभागीय मंत्री के तौर पर इस छोटे से कार्यकाल में कई उपलब्धियां उनके खाते में दर्ज होकर इतिहास बन गई हैं।